अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर ईशा की नमाज और फजर की नमाज बोझल होती है, भारी होती है, सकील होती है। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। जो आदमी फजर की नमाज देर से पढ़े और रोजाना देर से पढ़े, समझ लो कि वो आदमी के अंदर मुनाफिकत है, ईमान नहीं, निफाक उसके अंदर दाखिल हो गया। जो पढ़ता ही नहीं उसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आज मुझे माफ कर दें वो लोग जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके बारे में, वो अपने खुद सोच लें। जब नमाज पढ़ने वालों के बारे में यह बयान हो रहा है तो जो पढ़ते ही नहीं है उनका हाल क्या होगा, वो अपने बारे में थोड़ा सोच लें। जो ईशा की और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। अब एक वाकया मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं, इंसानियत की इसी सबसे खतरनाक किस्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। पहली किस्म है मोमिन की, वो जन्नती। दूसरी किस्म है काफिरों की, वो जहन्नमी। मोमिनों के लिए कहा गया है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये मोमिनों के लिए कहा गया है, यानी जन्नती है। और काफिरों के लिए कहा गया है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, ये जहन्नमी है। लेकिन इंसानियत की जो तीसरी किस्म है मुनाफिक, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। इनके लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा दुख और तकलीफ देने वाला अजाब है। देखिए, तीनों किस्मों के बारे में पहले सुनिए। मोमिनों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, ये अपने रब की हिदायत पर हैं और ये कामयाब होने वाले हैं, यानी जन्नती। और काफिरों के लिए क्या कहा, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये काफिरों के बारे में कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, अजाब में रहेंगे। मोमिन और काफिर वाज़े है, लेकिन मुनाफिकों के बारे में पता नहीं चलता है। वो हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, जागेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, मस्जिदों में भी आए, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे, वो मुनाफिक होंगे। उनके बारे में अल्लाह ने कहा इनके लिए बड़ा अजाब नहीं है, अजाबुन अलीम, फ़ईल के वजन पर मुबालगा इस्तेमाल किया। इनके लिए बड़ा दर्दनाक और बहुत तकलीफ देने वाला अजाब है, क्योंकि लोग इनसे धोखे में रहते हैं, इनको क्या समझे। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, वो कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम तकदीर को मानते हैं, हम जन्नत को मानते हैं, हम जहन्नम को मानते हैं, हम फरिश्तों को मानते हैं। इकरार करेंगे मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और वो कहेंगे हम क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिन, समझ रहे हैं ना, सिर्फ जबान से कहेंगे हम मोमिन हैं,
जबान से कहेंगे हाँ एक दिन कयामत आएगी, हम कयामत पर भी ईमान रखते, जबान से कहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिन नहीं होंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करेंगे, वो मोमिनों को धोखा देना चाहेंगे। अल्लाह को धोखा देने वाले होंगे, वो मोमिनों को धोखा देंगे। अल्लाह धोखे में आ नहीं सकता, और जो पक्का सच्चा मोमिन है वो भी धोखे में नहीं आ सकता। अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। जुमे जुमे मस्जिद में आ गए, पूरा हफ्ता गायब, ये धोखा देना है। अल्लाह अल्लाहु अकबर भी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम भी पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये भी पढ़ रहे हैं। और सैटरडे गायब, संडे गायब, मंडे गायब, पूरा हफ्ता गायब। मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। देखो हम भी मुसलमान हैं, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन आते हैं, शनिचर नहीं, इतवार नहीं, सोम नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमरात नहीं, जुमा फिर आ गए, पूरे हफ्ते गायब, जुमे को फिर आ गए। अब मुसलमान भी समझ रहा बेचारा कि हाँ ये मुसलमान है, बेचारा जुमा तो पढ़ता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को भी धोखा देना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह धोखे में आने वाला नहीं है, और जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो भी धोखे में नहीं आएगा। ये हमारे बगल में अमीन साहब बैठे हैं, मान लो 5 वक्त के नमाजी हैं और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। अब इनके बगल में मैं खड़ा हो गया, मैं हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ता हूं, जुमे के दिन, अल्लाह अकबर। अब ये सोच रहे हैं या अल्लाह मैं पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता हूं, फजर भी नहीं छूटती, तहज्जुद भी नहीं छूटती, तब मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूं, और जर्जीस साहब तो सिर्फ जुमे जुमे नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी मुसलमान हैं। तो क्या एक दिन हफ्ते में मस्जिद में आने वाला भी मुसलमान है? अगर एक दिन भी मस्जिद में आने के बाद अगर हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, तो हमें सर्दियों में फजर की नमाज रोजाना पढ़ने की क्या जरूरत? हमें रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? जब हमारा ईमान बाकी है, हफ्ते में एक वक्त की नमाज पढ़ने से, सिर्फ जुमे जुमे मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी जब हम मुसलमान हैं, तो पूरा हफ्ता हमें नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? अब ये सोच रहे हैं। फिर अचानक कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैं धोखे में नहीं आऊंगा। जर्जीस साहब आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम अल्लाह के सामने अपना हिसाब दोगे, मैं अपना हिसाब दूंगा। तुम मस्जिद में एक दिन आते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। तो अल्लाह ने यही कहा, ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। नहीं, वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान समझ रहा है, ये मुसलमान भी हमें मुसलमान समझ रहे हैं, ये अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। क्या कहा? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में शक की बीमारी है, शक में पड़े हैं, पता नहीं जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी या नहीं। चलो मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी कि नहीं। ये मुल्ला मौलवी ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। इतना भीड़ तो है नहीं आप लोगों की जो शोर कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा बैठ जाइए, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। एक तो सबसे लास्ट में ढकेले गए हैं, और फिर भी थोड़ी देर बैठ के आप सुन नहीं पा रहे हैं इत्मीनान से। तो मेरे भाइयों गौर से सुनिए, अभी मैं मुनाफिकत की अलामतें बतला रहा हूं। ये लोग कौन हैं?
इनके दिलों में शक की बीमारी है, पता नहीं जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी कि नहीं, अरे हम कब्र में अजाब होगा भी या नहीं। हम तो रोजाना कब्रिस्तान से गुजरते हैं, कभी किसी मुर्दे को चिल्लाते हुए नहीं देखते, कभी किसी मुर्दे को चीखते हुए नहीं देखते, और ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते हैं कब्र में अजाब होगा, कब्र में अजाब होगा। पता नहीं सही भी है कि झूठ है, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है शक की। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए अल्लाह की यहाँ दर्दनाक और तकलीफ देह अजाब है, बहुत तकलीफ देने वाला अजाब। क्यों? क्योंकि लोग इनसे धोखा खाते हैं। एक तरफ काफिर है, उससे हम धोखा नहीं खाते, हम जानते हैं कि काफिर है, ये हमारा दुश्मन है, हम उससे धोखा नहीं खाते। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो मोमिन है कि काफिर है, बीच का है, पता ही नहीं चल रहा है कि असली शक्ल इसकी क्या है, उससे हम धोखा खा जाते हैं। पता नहीं ये हमारे मतलब का है, ये हमारा विरोधी है, हमारा दोस्त है, ये हमारा मुखालिफ है। कुरान ने कहा है ये मस्जिदों में भी आएंगे, अपनी जबान से भी बोलेंगे अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, लेकिन अल्लाह कह रहा है वो मोमिन नहीं होंगे, मोमिन नहीं। आपने देखा होगा जो आप लोगों में, हमारे समाज में जो लोग पैदा हुए हैं, इसी समाज में सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने बेटों की और अपनी बेटियों की शादी किस में करते हैं? मुसलमानों ही में करते हैं। कारोबार किस में करते हैं? हम ही लोगों में करते हैं। उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, सोएंगे, जाएंगे, जागेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादियां ब्याह सब अपने मुआशरे और समाज पे करेंगे, लेकिन हाल उनका ये होगा कि अपनी जबानों से अल्लाह अल्लाह भी कहेंगे, हालांकि वो मोमिन नहीं होंगे, दिल से वो अल्लाह पर ईमान रखने वाले नहीं होंगे। जानते हो इनकी एक पहचान अल्लाह ने क्या बताई? ये पहचान अगर किसी मुसलमान के अंदर है, हमारे और आपके अंदर, तो समझ लो कि मुनाफिकत है हमारे और आपके अंदर मुनाफिकत है। पहचान सुनिए क्या बताई अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों की। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहता है, हालांकि वो अपने आप को धोखा देता है। अब पहचान देखिए, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो वो बहुत सुस्ती और बददिली के साथ नमाज पढ़ता है। पता ये चला जो मुनाफिक होंगे वो नमाज भी पढ़ेंगे। और अल्लाह ने मुनाफिक की पहचान क्या बताई? जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो बददिली के साथ। मसलन इधर अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब उसने हाँ अच्छा उठा, फिर लेट गया, फिर थोड़ी देर के बाद उठा, जल्दी से उठा, सुस्ती के साथ वुजू बना रहा, कुल्ला कर रहा। अब बहुत मरे हुए दिल से थोड़ा सा और लेट हो जाता है मुअज्जिन, और 15 मिनट सो लेता तो अच्छा होता। और अब मस्जिद में जा रहा है, 2 रकात निकल गई, 3 निकल गई। ये बददिली के साथ नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन बददिली के साथ। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो अपने अंजाम के बारे में खुद सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन बददिली के साथ। या इधर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इधर मैच देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रुक जाओ यार, अरे 2-3 ओवर और रह गया, इसके बाद जाएंगे। अब मैच पूरा देख लिया, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब तक वुजू बना के मस्जिद में पहुंची, जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज पढ़ने वाला, ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। हमारी दुकान है कपड़े की, एक मिसाल दे रहा हूं,
अजान की आवाज आई, 2-3 कस्टमर बैठे हुए हैं। अब हम अच्छा चलो भाई जल्दी करो, अजान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब कपड़ा दिखाने में लग गए, दूसरे को भी कपड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इन दोनों कस्टमरों को पहले निपटा दूं, उसके बाद जाता हूं नमाज पढ़ने। अब दोनों कस्टमरों को कपड़ा खरीद देने में, बताने में इतनी देर लगा दी कि मस्जिद में पहुंचा, जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज पढ़ना, और ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। ये आदमी ना मोमिन है ना काफिर है, बीच वाला है। हम धोखे में पड़ जाते हैं ऐसे लोगों से। हाँ ये भी मुसलमान है भाई, नमाज पढ़ रहा, देर से सही लेकिन आ तो रहा है मस्जिद में। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहता, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत ही सुस्ती के साथ, बददिली के साथ नमाज पढ़ता है। और जब नमाज पढ़ता है तो युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। अब जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो इसलिए गया कि मोहल्ले वाले कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। एक जुमा पढ़ा, पूरे हफ्ते नहीं आया, जुमे के दिन आया, वो भी ये सोचकर अगर हम जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो यार वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। जर्जीस साहब ने अजान सुनी, मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। क्यों गए? इतने बड़े मौलाना, लोग कहेंगे देखो अजान सुनकर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, इसलिए जर्जीस साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। एक हाजी साहब ने जल्दी से दुकान बंद की, अजान की आवाज सुनी, मस्जिद में चले गए। क्यों? लोग कहेंगे देखो हज करके आया है, इतनी लंबी दाढ़ी रख लिया फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज पढ़ते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। ये कौन है? मोमिन नहीं है। ये कौन है? मुनाफिक है। जरा सोचिएगा कहीं ऐसा तो नहीं जर्जीस साहब जो बातें बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर ही पूरी उतर रही हो। हर आदमी सोचे, मैं किसी एक पर नहीं ढल रहा हूं, इसमें हम मौलवी भी शामिल हैं, इसमें हम उलमा भी शामिल हैं। मौलवी कोई फरिश्ते नहीं होते हैं, दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। गौर से सुनिए, इनकी पहचान यह है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो बददिली के साथ, सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये है। और जानते हो पहचान इनकी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गश्त करते थे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। एक मर्तबा जब किसी दूसरे शहर में पहुंचे मदीना के अलावा, तो वहां फजर की नमाज जब पढ़ने के लिए गए तो सब लोग आ गए मस्जिद में। हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और चेहरा जब नमाजियों की तरफ किया, चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखते हैं, एक आदमी की एक रकात छूट गई। होता ही है, यहां तो जोहर में भी छूटती है, असर में भी छूटती है, मगरिब में भी छूटती है, और फजर में, वो फजर में छूटी थी। भाई इंसान है, पेशाब पायखाने में देर लग सकती है, कभी आंख भी लग सकती है देर से भी। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, घड़ियां नहीं थी कि अलार्म लगा के सो जाओ, इसलिए कभी देर से भी आंख खुल सकती। सुनिए मेरे साथियों, हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखने लगे ऐसे, ये एक रकात पढ़ रहा है कि दो रकात पढ़ रहा है। तो उसने एक रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रकात हजरत उमर के साथ पढ़ ली थी, एक रकात छूट गई थी, बाद में पूरी कर ली। जब हजरत उमर बाहर निकले नमाज पढ़ाने के बाद, तो अपनी जो खुफिया पुलिस होती है, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, हजरत उमर ने सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया पता लगाता है, चोरी जासूसी करता है। उसके किसी से कहा, सुनो
वो आदमी जो वहां बैठा है, जिसकी एक रकात छूट गई है, बाद में उसने पढ़ा है, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, और उसको कल भी देखना देर से आया और परसों भी देखना देर से आया। अगर ये आज तो देर से आया है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, अगर ये 3 दिन तक मस्जिद में देर से आएगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। सीआईडी वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी बराबर नमाज में आता है, कल भी आया था, परसों भी आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी गलत नहीं है। आज बेचारे को देर हो गई होगी, सो गया होगा, पेशाब है, लेटरीन है, जरूरियात जिंदगी है, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, लेकिन ये आदमी नमाज छोड़ता नहीं है, आता है, आज कुछ वजह हो गई होगी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर रखना, कल भी और परसों भी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में जो सुस्ती करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी कभी भी फजर में और इशा में सुस्ती नहीं करेगा। अगर इस आदमी के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकत पैदा कर दी होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया, फजर की नमाज में ताखीर से आया, लेट करके आया, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। अब अंदाजा लगाइएगा, हम और आप मोमिन कहलाने के लायक हैं? हम सिर्फ एहसास पैदा कर रहे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते हैं। इतनी जर्जीस में हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर कुफ्र का फतवा लगा दे। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में ये पूछना चाहते हैं कि वो एक दिन लेट हुआ था तो डायरी में नाम लिखवा दिया गया, जो पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आए, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए? और बहुत से लोग तो जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया? जो लोग रमजान के रोजे तक नहीं रखते और ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया जाए? किस लिस्ट में उनको जोड़ा जाए? नजर रखो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो इसको सजा दो। क्या था ये? बहुत तकरीरें सुनते हो ना, आज सुनो मेरे भाइयों, ये चीजें जरूरी है अपने मुआशरे के अंदर, जरूरी है ये चीजें। हम ये समझते हैं कि मुनाफिक बस वही है, नहीं, मुनाफिक ये भी जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में, वो भी मुनाफिक। जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, मस्जिद जमात के साथ नमाज न पढ़े, वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। हम में और आप में तो कोई झूठ बोलने वाला होगा नहीं। मौलवी साहब, अगर लिस्ट देखोगे ना तो मौलवी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मौलवी फरिश्ता नहीं होता। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और जानते हो झूठे की एक पहचान भी बताई अल्लाह के रसूल ने,
जो हर बात पे कसम खाए वो भी झूठा। बहुत ज्यादा कसमें खाए, अल्लाह की कसम, हर बात अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। स्टेजों पर भी जो बहुत ज्यादा कसमें खाए, मैंने कह दिया जो कहना था। मेरे भाइयों, समझदारा इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, चाहे वो अल्लाह ही की कसम क्यों न खाता हो, चाहे वो मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बहुत ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अरे हो गई एक आध बार कसम पूरे दिन में, हर बात पे कसम, हर बात पे कसम। दुकान खोले बैठे जर्जी साहब, मोबाइल की दुकान, अटैची की दुकान, कपड़े की दुकान, अल्लाह की कसम भाई इसमें मार्जिन बहुत कम है, कुछ नहीं बच रहा है, 7-10 रुपए बच रहे हैं, सिर्फ हम 10 रुपए भी नहीं कमाए, अपने बीवी। अरे अल्लाह की कसम भाई कपड़ा बहुत अच्छा, अरे अल्लाह की कसम अपनी औलाद की कसम खा के कह रहे हैं कि बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा कसमें खा खा कर बात करे, कपड़ा उससे बिल्कुल मत खरीदिए, समझ लीजिए कि वो झूठा है। यह आदमी बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा। और झूठ मुनाफिकत पैदा करता है इंसान के अंदर, मुनाफिकत। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, सुनन दारमी की रिवायत है, सुनते जाइएगा मेरे भाइयों, बड़ी मुबारक हदीस सुनाने जा रहा हूं। वो आदमी आया और आने के बाद कहता है कि मैं नया नया मुसलमान हूं अल्लाह के रसूल। आपने कहा मुबारक हो इस्लाम तुम्हें। उसने कहा आमीन। अय अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, इन बुराइयों में से एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने के मुताबिक। 4 बुराइयां पाई जाती हैं मेरे अंदर, लेकिन एक बुराई छोड़ सकता हूं बस। अगर आप हमसे कहेंगे कि मौलाना जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, मैं एक छोड़ूं, तो मैं कहूंगा भाग, छोड़ना हो तो सब छोड़। एक छोड़ देगा बकिया सब करेगा, ऐसे छोड़ने से क्या फायदा। कोई कहे कि मैं चोरी भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, आप बताइए एक छोड़ दूं तो मैं क्या कहूंगा, बे पागल है क्या, एक छोड़ के क्या फरिश्ता बनना चाहता है तो। लेकिन अल्लाह के रसूल की हिकमत देखिए, दानाई देखिए, होशियारी देखिए, सलाहियत देखिए, काबिलियत देखिए। उसने कहा मैं नया मुसलमान हूं और मेरे अंदर 4 बुराई पाई जाती है, लेकिन आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा। आपने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या बुराई पाई जाती है, बुराइयां तो बताओ पहले क्या है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं। सबसे पहले बुराई क्या बताई, शराब। आपने कहा अच्छा दूसरा गुनाह। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिना भी करता हूं। जिना आपके इलाके में तो होता नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो मौलाना साहब, यहाँ तो 5-5 बच्चों की अम्मा दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चों को छोड़ के। क्या बात कर रहे हैं आप। हमारी सोसाइटी में जिना बहुत आम हो गया है और लोग अब इसको जिना समझते कहां, अब तो इसको शाही शौक समझने लगे, ये बादशाहों वाला शौक समझने लगे हैं। जैसे कभी नवाबों वाली जिंदगी थी ना, लोग कहते थे कि 300-300 महारानियां रखते थे, ये शौक हो गया है आज के जमाने में। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर एक बुराई है कि मैं शराब पीता हूं, और शराब पी के जब नशा आता है तो नशे में मैं जिना भी करता हूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये तर्जुमा ज्यादा बेहतर रहेगा आज के मौजूदा जमाने के हिसाब से। मेरी एक दोस्त है, एक से है मेरे कनेक्शन, ताल्लुक है मेरा, मैं जिना भी करता हूं। आपने कहा अच्छा और तीसरी बुराई, कहा अल्लाह के रसूल तीसरी बुराई यह है कि मैं चोरी भी करता हूं और ये सब काम मैं रात में करता हूं। आपने कहा 3 ही तो बताए हैं, चौथा काम तो मैं दिन में भी करता हूं और रात में भी करता हूं, दिनों रात। का क्या, का मैं झूठ भी बोलता हूं। 4 गुनाह बताए उसने। फिर से सुनिए, मैं रात में चोरी करता हूं, मैं रात में शराब पीता हूं,
शराब के नशे में जब शराबोर हो जाता हूं, धुत हो जाता हूं, तो मैं जिना भी करता हूं। जब नशा उतर जाता है तो रात के अंधेरे में मैं चोरी भी करता हूं, और चौथा गुनाह यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा 4 गुनाह हैं तुम्हारे अंदर, बुराइयां, एक छोड़ सकते हो। कहा, अच्छा तुम झूठ छोड़ो। हंसने लगा, बड़ी तेज हंसता है। झूठ? अरे आपने तो बहुत आसान बुराई बता दी है। अगर आप कहते चोरी छोड़ो तो मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि घर का गुजर बसर चोरी पे चलता। आपने चोरी नहीं छुड़वाई, चलो। जिना कहते तो मुश्किल होता, क्योंकि वो लड़की हमें छोड़ नहीं सकती, बड़ा इश्क है उससे हमें, हम भी उसके बिना नहीं रह सकते, वो भी हमारे बिना नहीं। चोरी कहते, शराब कहते, जिना कहते तो मुश्किल होता मेरे लिए, लेकिन आपने झूठ। और सुनो सुनंदार के अल्फाज, हाथ यदका, अपना हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल। आपने बढ़ाया, उसने अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ पर रखा और कहा, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करता हूं और अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह तुझे तेरी बात में सादिक रखे, सच्चा उतारे, पूरा करे, तुझे अपनी बात पूरा करने की तौफीक दे। गया यहां से, रात में उठा, शराब पीने के लिए गया, शराब का ढक्कन खोला, शराब को मुंह तक ले गया, लेकिन पीता नहीं, वापस कर लेता है और कहता है, अगर अल्लाह के रसूल ने कल पूछ लिया मुझसे कि बता शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर कल अल्लाह के रसूल मुझसे ये पूछ लें कि शराब पिया था या नहीं पिया था, और मैंने कह दिया कि हाँ पिया था, तो जब मैं खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद ही जुर्म कबूल कर लूंगा तो 40 कोड़े मारे जाएंगे मेरे, फिर तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने शराब पी थी तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे। नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने चोरी किया हुआ सामान भी वापस कर दिया, अपनी जगह रख दिया, और सुबह होकर फजर की नमाज में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो आपने उस नौजवान को देखा, इधर आओ, बुलाया, क्या हुआ, आज शराब नहीं पिए, चोरी नहीं किए, जिना नहीं किए,
कहने लगा अल्लाह के रसूल, कल जब आपने मुझसे कहा था झूठ छोड़ दो, तो मैं समझा था कि आपने कोई बड़ी चीज हमसे नहीं छुड़वाई है, बहुत आसान चीज छुड़वाई है, लेकिन झूठ को छोड़ने की वजह से मेरे और जो 3 गुनाह थे वो भी छूट गए। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो ये कि मैं जानता था कि झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। आज हम कारोबार में झूठ बोलते हैं, बिजनेस में हमारा झूठ, नौकरी में हमारा झूठ, बच्चों से हम झूठ, बीवी से हम झूठ। झूठ ना बोले तो हमारा खाना हजम नहीं होता। मेरे भाइयों, जिना की सजा ये बताई गई है कि 100 कोड़े, वो भी किसके लिए? गैर शादीशुदा के लिए। लेकिन शादीशुदा के लिए 100 कोड़े नहीं है। अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करता है तो उसकी सजा यह है कि अगर मर्द है शादीशुदा तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा और दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, और अगर औरत है शादीशुदा तो उसको जमीन में सीने के बराबर गाड़कर उसके सरों पर पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर न जाए, उसकी रूह न निकल जाए। यह है शादीशुदा जिनाकारों की सजा। हमारे मुआशरे में ये पनप रहा है, बड़े जोरों शोर के साथ जिनाकारी और अय्यारी और मक्कारी हो रही है। मेरे भाइयों, अगर इस पर कदगन न लगाई गई, इस पर रोक न लगाई गई, तो ये मुआशरा बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ चला जाएगा। मेरे भाइयों, डरो अल्लाह की तरफ से, कहीं पत्थरों की बारिश न हो जाए, कहीं हम हलाको बर्बाद न कर दिए जाएं। जिस बस्ती में जिनाकारी आम हो जाती है, अल्लाह की रहमत उस बस्ती से रोक ली जाती है। हम अपनी बस्ती पर गौर करें। मदरसा बनाया, कमेटी है ना, एक और कमेटी बनाओ जो नजर रखे। लड़की पढ़ने जा रही है तो किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, कितने बजे जाती है, स्कूल की छुट्टी कितने बजे हो रही है, किस स्कूल में पढ़ रही है। मां बहन बेटियों की इज्जत के खातिर आपको ये कमेटी बनाना पड़ेगी। कुरान कहता है तुम में जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादियां करा दो। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, जो गैर शादीशुदा हैं तुम उनकी शादियां करा दो। पूरे गांव, बस्ती और समाज को कहा जा रहा है ये ढूंढो कि कौन गैर शादीशुदा है, बालिग हो चुका है, और लड़का हो या लड़की, शादियां करा दो। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अरे फला की बेटी बड़ी हो गई है, सोचता ही नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कराते हो? ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। अगर किसी एक आदमी की बेटी जवान हो चुकी है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसका निकाह करवाया जाए। कोई एक लड़का बालिग हो गया है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि उस लड़के की जल्द से जल्द शादी करा दो, क्योंकि जब तक वो बालिग लड़का और लड़की कुंवारे रहेंगे और शादी नहीं करेंगे तब तक आप और हमारी किसी की बहन, किसी की बेटी महफूज नहीं है। ये खुले सांड कभी भी हमारी बहन और बेटियों पर हमला कर सकते हैं। इन खुले हुए सांडों को रोको। इसी कुरान ने कहा कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करवाओ। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अल्फाज बहुत सख्त है मेरे, खुले हुए सांड। 25 साल की उम्र हो गई है लड़के की, 25 साल की उम्र हो रही लड़की की शादी नहीं हो रही। साहब आप सोच लो कि ये दोनों फितना है, ये समाज को कभी भी गंदा कर सकते हैं, कभी भी गंदा कर सकते हैं। और इसीलिए शादियों पर इतना ज्यादा उभारा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उभारा है, इतना उभारा है, फरमाया है
कि आए लड़के वालों, अगर कोई लड़की तुम्हें दीनदार नजर आए तो तुम अपने लड़के का निकाह उस लड़की से कर दो। और आए लड़कियों वालों, अगर कोई दीनदार लड़का तुम्हें नजर आए, अगर कोई दीनदार लड़का तुम्हें नजर आए और उसकी दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उसका नमाज और रोजा तुम्हें पसंद आ जाए, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, आए लड़कियों के माँ बाप, अगर दीनदार लड़का और नेक लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से निकल गया, छूट गया और तुमने उसको मायूस जाने दिया, उसको अपनी बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया, तो इस जमीन में फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, जमीन पर लंबा चौड़ा फितना देखोगे और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा होगा। आज जिनाकारी के दरवाजे हमने खुद खोले हुए हैं, खुद खोले हुए आज हमने जिनाकारी के दरवाजे। लड़कियों के हाथों में मोबाइल हमने दे रखा है, खुली हुई इजाजत हमने दे रखी है, घर से निकलने की इजाजत खुले तौर पर हमने दे रखी है। और कितनी शर्म की बात है कि हमारी अपनी बीवी भी इस बात पर नाराज नहीं होती है कि मेरी छोटी बहन को यानी अपनी साली को मेरा शौहर मेले में ले जा रहा है, जलसों में ले जा रहा है, स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहा है। न बाप के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, खुद हमारी बीवी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों सुन लो, मसला याद रखना, तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद और तुम्हारे ससुर की इजाजत के बावजूद भी तुम अपनी बीवी की बहन को यानी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर न स्कूल छोड़ने जा सकते हो, न उसको मायके छोड़ने जा सकते हो, न ला सकते हो, न तुम अपनी साली के साथ बैठकर अपनी बीवी की मौजूदगी में भी उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते हो। जो इस्लाम तुम्हारी बीवी की मौजूदगी में भी तुम्हारी साली के साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत न देता हो, वो तुम्हारी बाइक पर बैठकर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे देगा? यही हुक्म साली के लिए भी है और यही हुक्म भाई के लिए भी है, भाभी के लिए भी है। तुम्हारे भाई की परमिशन के बावजूद भी तुम अपनी भाभी को अपनी बाइक पर नहीं बिठा सकते हो। भाई ने कह दिया जाओ भाभी को ले आओ, तेरे बाप का राज चल रहा है। जिस भाभी के लिए देवर से इतना पर्दा बताया कि अल्लाह के नबी ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी मैं पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर से तो सबसे ज्यादा पर्दा करना है। साली को अपने बहनोई से पर्दा है, चाहे बड़ा हो या छोटा, साली चाहे बड़ी हो या छोटी, उसको अपने बहनोई से भी पर्दा है। इसलिए कि तुम्हारी बीवी के इंतकाल के बाद साली से निकाह करना जायज हो जाता है मेरे भाइयों, और जिससे निकाह करना जायज हो उस औरत को उससे पर्दा भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिनाकारियों मक्कारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, उन्होंने मरियम के पास मस्जिद में मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? कहां से आए? वो मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पेट से पैदा किया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के बेटा दिया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के ईसा को जना, वो मरियम, वो ईसा जो बगैर बाप के अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, जिनकी
जिनके पाक और साफ होने का और पाक और साफ होने की गवाही अर्श वाले ने दी, उस मरियम से पूछा जा रहा है, आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? तो हजरत मरियम जवाब देती है, काल हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे फल अल्लाह के पास से आए। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियों से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? हमारी लड़कियों से और हमारी बहनों से सवाल क्यों नहीं किए जा सकते हैं? जिनाकारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। तो मुनाफिक की पहली पहचान ये बताई, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। और दूसरी पहचान बताई, व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। यहाँ जितने बैठे हैं कोई वादा खिलाफी तो करता नहीं होगा, माशाअल्लाह सब मोमिन हैं। वादा खिलाफी, किसी से वादा कर दिया और मुकर गए। शादियों में ज्यादा होता है, एक लड़का एक लड़की की शादी तय हो गई, रिश्ता लग गया, लड़की वालों ने देखा कि इससे भी अच्छा लड़का मिल गया और सर्विस वाला मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, इस लड़के में ऐब लगाकर रिश्ता तोड़ लिया और दूसरे के साथ जब वादा कर लिया तो कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त जब करीब आया, मरजुल मौत में मुब्तला हुए तो उन्होंने फरमाया कि फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, उस नौजवान को कौन जाएगा बुलाने? कहा जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ, मैंने उस नौजवान से एक वादा किया था और उससे ये कहा था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है, जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ, अगर मेरी जिंदगी में आता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा, मैं खुद निकाह पढ़वा दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो ऐ लोगों में इजाजत दे के जा रहा हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा, ये था वादा। हजरत उमर ने एक ईसाई से जिसको कत्ल की सजा थी उसकी गर्दन उड़ाना फर्ज था, हजरत उमर फारूक ने उसकी गर्दन जब उड़ाना चाही तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर ने कहा लोगों इस आदमी को जरा पानी ला कर दे दो, ये आदमी प्यासा है, ऐसा ना हो कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं और लोग बाद में ये कहें कि उमर ने किसी को पानी पीने तक की मोहलत नहीं दी, इसको पानी पिला दो, ये पानी पानी चिल्ला रहा है। जब उसको पानी दिया गया तो वो पानी पी नहीं रहा है। हजरत उमर ने कहा तूने पानी मांगा, मैंने तुझे पानी दे दिया। वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे डर लगता है कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए, पानी पीने के लिए दिया और मैं पीने लगूं तो तू मेरी गर्दन पे तलवार ना मार दे। हजरत उमर ने कहा ऐ यहूदी, ऐ ईसाई, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता और वादा खिलाफी नहीं करता। मैंने पानी तुझे दे दिया, ये पानी पी ले, और मैं वादा करता हूँ जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने फौरन पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उमर मैं जानता हूँ कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैंने वो पानी फेंक दिया, ना मैं वो पानी पीऊंगा और ना आपकी तलवार मेरी गर्दन पर चलनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा इसको छोड़ दो क्योंकि मैंने इससे वादा किया था, मुझे डर लगता है इसकी गर्दन अगर मैं उड़ा दूं तो अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर न उठाया जाऊं, क्योंकि वादा खिलाफी के जुर्म में कहीं मैं मुनाफिक न बन जाऊं। हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया और जब वादा पूरा किया तो उसने भी देखा कि उमर ने जब वादा पूरा किया तो वो भी इस्लाम ले आया और वो भी मुसलमान हो गया। तो मुसलमान होता है जो वादा खिलाफी नहीं करता और जो वादा तोड़ता है वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक होता है। और तीसरी चीज बताई मुनाफिक की पहचान, वह इज़्ज़तु बिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। अमानत में खयानत,